क्योंकि किसी को भी ब्लेम करना अभी एक बार जांच का विषय, धीरे धीरे पता चलेगा क्या रहा। लेकिन अचानक जो एक साथ जो पानी आया उससे काफी नुकसान रहा। तो देखिए ये स्थानीय निवासी है और एक बार मैं फिर से पीछे की तरफ दिखाऊंगा दृश्य। आप देखिए पीछे की तरफ मैं आपको शेर सिंह जी से कहूंगा, देखिए यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं, लोगों का हुजूम जो है इस घटना को देखने के यहाँ पे लगा हुआ है। ये पूरी कॉलोनी है, ध्वजनगर ये इलाका है। पूरे जो मकान है ये डूब क्षेत्र में बने हुए मकान है, जगह जगह सभी मकानों में देखिए ये जो मकान है, इस मकान की भी ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ इस मकान की, और इसी में ये बेसमेंट में जाकर के ये रैंप बना हुआ है। तो इसी तरीके के लगभग मकान जो था वो अशोक सैनी का मकान है। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि मकानों की हालत क्या है, क्योंकि जिस मकान में हादसा हुआ वहां हम जान नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं इस मकान की वो दिखा रहा हूँ कि बगल वाले मकान भी कुछ इसी तरीके के थे। ये जो मकान है करीब 6 सीढ़ी उतर करके नीचे की तरफ जाता है, इसके नीचे काफी गहराई तक इसके नीचे काफी गहराई तक ये मकानों में लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके का जो मैं देखिए आप हादसे को समझ सकते हैं, हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी के यहाँ पर बने हुए थे, ये देखिए, और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए, उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। डबल से जमीन के मुख्य जो जमीन है यहाँ पर जो सड़क है उससे कितनी गहराई में जाकर के ये मकान यहाँ पर वो हो, ये देखिए ये मकान और है जिसमें बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ ये हादसे वाली जगह के बिल्कुल पड़ोस वाला ये मकान है। यहाँ भी देख सकते हैं कि पूरा मकान जमींदोज है। पूरे मकान में पानी भर चुका है। यहाँ पर भी इन पाइपों के जरिए बेसमेंट से पानी निकालने की कोशिश के जरिए आप कल्पना कीजिए कि सड़क से करीब 20 फीट नीचे की तरफ एक बेसमेंट के बाद में सीढ़ियां नीचे को आती है, दूसरा बेसमेंट। यही हालत कमोबेश यहाँ पर यदि हादसा यहाँ पर भी ऐसा होता है तो लोगों की जान कितनी सुरक्षित है, लोग कितने महफूज, इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप हालात देखिए कि डूब क्षेत्र में मकान दो तहखाने बना करके यहाँ पर जो है यहाँ बनाए गए हैं। कितना हादसे वाली जगह एक बार फिर से दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा आप जाके ये कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। इसी तरीके के जो हालात थे वो अशोक सैनी के मकान में थे, वहां भी इसी तरीके से परिजन, उनके रिश्तेदार मकान से निचले वाले बेसमेंट में वहां पर ठहरे हुए थे, और वहीं पर पानी भरता है, दीवार ढहती है और आखिरकार करीब 15 से 20 फुट नीचे की तरफ जाकर के लोग वहां पर पानी में गिर जाते हैं। और इसी की वजह से 7 से 8 घंटे बीतने के बावजूद भी अब तक जो पानी था उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया, और लेकिन अब तक जो शव हैं उनको बाहर नहीं निकाला जा चुका है। तो हालत समझ सकते हैं कि न्यूज 18 पर राजस्थान में सबसे अब तक की ये खास पड़ताली अपडेट है कि बहुत ही गहराई में जाकर के ये मकान बने हुए हैं, इनको बनाया गया है। बाबूजी, खतरा महसूस नहीं होता क्या यहाँ पर? हाँ, खतरा महसूस नहीं होता यहाँ पर? हाँ, खतरा महसूस नहीं होता आपको यहाँ पर? हाँ, ठीक है, सब ठीक है। हाँ, आप कौन, कितने लोग नीचे रहते हैं? हाँ, नीचे कितने लोग रहते हैं? नीचे एको आदमी नहीं रहता, एक जगह रहते हैं, ऊपर रहते। तो बच्चे देखिए, मासूम बच्चे भी इसी मकान में रहते हैं। तो हालात समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना अलर्ट था। कुछ लोगों से और बात करते हैं। भाई, आप लोग इतने मकान में, ये डर तो नहीं है यहाँ पर? डर नहीं लगता इस मकान में? नहीं, मकान है इनका ही है। माता जी, बेसमेंट में पानी भरा हुआ है? हाँ, पानी भर गया उसमें। डर नहीं लगता? पहले डर लगता तो बीच वाला में मेरा है। अशोक सैनी का मकान भी कुछ ऐसा ही था जैसा आपका मकान है? नहीं, वो सही है। बेसमेंट के भी नीचे जाके बेसमेंट है जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। हाँ, वैसा ही है। सारे मकान भी यहाँ पे ऐसे ही है? सब मकान एक सूर्य से है, सब ऐसा ही है। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर है कि लोग कितने खतरे में यहाँ पर रह रहे हैं। क्या लोग तो तमाम लोग हो, लेकिन कहने सुझाव देंगे तो उसको पूरा खालानी का परेशान है। कितना देर से परेशान है? एक बार 3 बार हुआ, एक बार तीसरा बार हुआ है कि ऐसे घलसा हुआ है। ये सब घटना पहले भी हादसे हो चुके हैं ऐसे? 3 बार हुआ, लेकिन ये सब घटना नहीं होता। लेकिन अभी तक घटना, जो नाला है ना, पीछे वाला नाला से आया है, उस नाले को कोई इंतजाम होगा ना तभी होगा सर। पीछे वाला बना नहीं रहा है, उसके कारण से इतना घंटा हो रहा है। कारण से ही होगा। उसका कोई समाधान नहीं करेगा, कैसे क्या होगा? बोलता है कि क्या हो जाएगा, भस जाए तो भस जाओ, तुम लोग के कहने से हम बेचेगा बनाएगा नहीं बनाऊंगा, वही परेशान करता सब लोग के। इनका कहना यह है कि इन मकानों के पीछे की तरफ एक नाला बहता है, उस नाले की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। और तमाशबीन देखिए कि इस घटना के बाद कॉलोनी के लोग किस तरीके से यहाँ पर पिछले 7 से 8 घंटों से यहाँ पर जमा है। लोग यहाँ पर, हुजूम लोगों का यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। लेकिन एक परिवार
जो दो परिवार कहूंगा कि दो परिवार यहाँ पर इस घटना में उजड़ चुके हैं। अभी भी वक्त रहते यदि प्रशासन को यदि अलर्ट नहीं हुआ, प्रशासन को निकाला नहीं, तो बड़ा हादसा आने वाले वक्त में और यहाँ पर देखे जा सकते हैं यदि बारिश तेज होती है तो। चूंकि अभी हमने दिखाया न्यूज़ 18 पर इन खास तस्वीरों में कि किस तरीके से जमीन से करीब 20 फुट नीचे जाकर के लोग तहखाने, दो तहखाने बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। पूरा करीब 20-25 साल पहले ये कॉलोनी अवैध तरीके से यहाँ पर बसाई गई थी। यहाँ मकान में लोग रहने लगे, कुछ लोगों ने खरीदे भी मकान यहाँ पर, लेकिन 15 से 20 फुट नीचे जाकर के लोग यहाँ बेसमेंट में रह रहे हैं। लोकल निवासी से बात करें जी, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर जो अब जो है जो उप मुख्यमंत्री उनकी ओर से एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, लोग देख सकते हैं। एक बड़ी अपडेट है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कलेक्टर से बातचीत करके सहयोग, आर्थिक मदद की बात यहाँ पर कही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोगों की भीड़ को रोकने के लिए यहाँ पर कॉलोनी की तरफ सभी जगहों पर पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ हरमाड़ा और विश्वकर्मा थाना के पुलिसकर्मियों को यहाँ लगाया गया है। छतों के ऊपर जो लोग यहाँ पर जमा थे उनको यहाँ पर उतार दिया गया है, क्योंकि सारे मकान जो है कच्चे बने हुए हैं, ऐसे में कोई और हादसा ना हो, इसकी वजह से यहाँ पर अलर्ट किया गया है, लोगों को हटाया गया है। लेकिन लोग भी कुछ यहाँ पर मुझे लगता है कि ज्यादा समझने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बार न्यूज़ 18 जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं वो न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव चलाई गई है, क्योंकि ये तस्वीरें जो आपने दिखाई है बेहद खास इस वजह से भी हो जाती हैं, ये बानगी है और ये बयां कर रही है इन बातों को कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो मूक दर्शक वहां पर बना बैठा हुआ है और लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान भी अपील करता है कि जिला प्रशासन किसी भी तरीके से आने वाले दिनों में यहाँ पर या तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर बारिश के दिनों में पहुंचाए, उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए या फिर यहाँ सर्वे करके उनको इस घरों से कुछ समय के लिए दूर किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हादसा यहाँ पर आने वाले दिनों में हादसा ना हो। हमारे संवाददाता विष्णु इस वक्त बेहद ही खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और उन्होंने दिखाई कि किस तरीके से लोगों ने वहां पर अपने जो घर बनाए हैं बेसमेंट के नीचे भी और गहराई में उन लोगों ने अपने रहने की व्यवस्था कर ली है, जिसकी वजह से ये हादसे जो हैं ये सामने आ रहे हैं। हालांकि लोगों का ये कहना है कि घरों के पीछे जो नाले बह रहे हैं उनको लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजामात वहां पर नहीं किए गए, जिसकी वजह से जब उनमें उफान आता है, जब उनमें पानी जो है वो क्षमता से ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन दो घर जो है इस वक्त रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जान गंवा दी है। 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसकी वजह से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जैसा हमारे संवाददाता विष्णु तस्वीरें दिखा रहे थे, लगभग उस पूरे एरिया में ऐसे ही मकान बने हुए हैं जैसा मकान जो है जमींदोज हुआ है, जो अभी धराशायी हुआ है, वैसे ही मकान उस इलाके में बने हुए हैं, ऐसा हमारे संवाददाता बता रहे थे। विष्णु, आपने जो तस्वीरें दिखाई उनसे ये पता चल रहा है साफ तौर पर कि प्रशासन किस तरीके से मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। लोगों ने गाइडलाइंस की पालना की या नहीं की, अब ये भी जांच का विषय बन जाएगा, क्योंकि आप बता ही रहे थे अवैध तरीके से कुछ लोगों ने वहां पर अपने घरों का निर्माण कर लिया था। हालांकि कुछ लोगों ने खरीदारी भी की है वहां पर जमीन की, लेकिन ये बेसमेंट के नीचे जिस तरीके से लगातार लोग अपने घरों का निर्माण करते जा रहे हैं, ये हादसों को दावत देने जैसा है। बिल्कुल, कुछ देर पहले जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा कि मतलब इलीगल तरीके से ये कॉलोनी को यहाँ पर डेवलप किया गया, बनाया गया। चूंकि ये डूब क्षेत्र का इलाका है, नाले यहाँ पर हैं, काफी जमीन से निचले इलाका यहाँ पर है, ऐसे में मकान बन तो गए क्योंकि लोगों की रहने की जरूरत भी यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जान को हिफाजत करने के लिए यहाँ पे जो उसके जो सुरक्षा मानक है वो यहाँ पे तय नहीं किए गए। और इसी बीच जब हम कुछ देर पहले कॉलोनी से बाहर निकलते अन्य मकानों को दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे, तो हमने जब खुद अंदर जाकर देखा तो जमीन यानी जो ये मेन रोड है यहाँ से करीब 10 से 15 फीट नीचे की तरफ एक उसका सरफेस है, और उस बेसमेंट के नीचे भी सीढ़ियां जाते हुए एक जो सीढ़ियां बेसमेंट था जहां पे पानी भरा हुआ था। आप मान सकते हैं कि ऐसे एक हादसा तो जो 2 मकान है, जो इस हादसे की वजह से, इस बारिश की वजह से 2 मकान टूट गए, जिनमें एक की दीवार टूटने की वजह से 3 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। कुछ देर पहले पानी को निकाला गया था, लेकिन आने वाले वक्त में और हादसे यहाँ पर ना हो, ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान प्रशासन से, सरकार से ये अपील करता है कि वो यहाँ पर वापस से
एक सर्वे कराए कि आखिरकार ऐसे कौन से मकान है जो डेंजर जोन में अभी भी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यदि कोई और बारिश होती है, उसका अलर्ट होता है, तो उसके लिए क्या ऐसे हादसे ना हो, ऐसे हादसों को नोता और ना मिले, उसके लिए प्रशासन क्या पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में इसीलिए हम न्यूज 18 राजस्थान ये अपील कर रहा है कि प्रशासन यहाँ पर सर्वे करवाए, लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करे जब तक कि बारिश का बेहद जरूरी है। और बेहद जरूरी सवाल एक और विष्णु बनता है, आप जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि पीछे घरों के नाला है जिसकी वजह से उसका पानी घरों के अंदर घुस आता है। सवाल ये कि नालों की सफाई व्यवस्था करवाई गई थी, सुचारू रूप से हुई थी या फिर नहीं हुई थी? जरा एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करिएगा, पता तो चले कि प्रशासन कितना सजग था बारिश से पहले। बिल्कुल, देखिए लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, आपके यहाँ पर ये जो नाले की बात आप लोग कह रहे हैं कि पीछे की तरफ नाला बहता है, प्रशासन के दावे होते हैं कि बारिश के पहले नालों की सफाई होती है, क्या यहाँ पर ऐसा किया गया था? हाँ, लगातार उनको हमने सचेत किया और कॉलोनी वालों में भी एप्लीकेशन दी थी, हमने भी दी। कुछ नाला साफ कुछ हुआ, लेकिन जो वास्तविक जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं हो पाया। खुल के बताइए, क्या प्रशासन नाले को पूरी तरीके से साफ कर चुका था, नहीं कर चुका था? नहीं, उसमें क्या है, दो पक्ष रहते हैं। क्या है कि नाला कुछ साफ तो हुआ ही है, लेकिन कुछ रह भी गया। लेकिन उसमें दूसरा पक्ष ये है कि लोगों ने उस पर कब्जे कर लिए हैं। जो ये नाला इतना छोटा सा हो गया है पीछे आते आते, उसमें से पानी निकासी की जगह ही नहीं। तो दोनों तरफ से ये है कि अकेले किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। और उसमें जैसे थैलियां पीछे से बह के आगे वो जाम कर देती है उसको। नाला साफ नहीं हुआ। नाले की बात यही है जो स्थानीय निवासी बता रहे हैं। नाले की बात कुछ देर पहले आप कह रहे थे, नाले को लेके क्या इशू है यहाँ पर? नाले का इशू ये है सर कि एकदम बिल्कुल पतला नाला है और पानी जब नाला का भर जाता है तब इसके ऊपर आ जाता है पानी। लोगों ने कब्जे भी किए हुए नाले पर। अब ये